टीचर्स आर नेक्स्ट बिलियनियर। यस गाइस, टीचर्स। एंड टीचर्स वो नहीं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। हर एक व्यक्ति जो कुछ सिखा सकता है वो नेक्स्ट बिलियनियर है। नाउ यू आर थिंकिंग कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा है बंदा। आई विल प्रूव इट विथ लॉजिक एंड people are making a lot of money. I will show you here. Okay, let's go. I am talking about teachers. It's not about only school, college or formal education teachers. मतलब कि जो सिर्फ सिस्टमैटिक एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं जो आप कॉलेज और स्कूल्स में पढ़ते हो, सिर्फ वो नहीं. Everyone who know how to teach something. It's like I know how to play a guitar and there is someone who wanna learn this skill, right? वो आप पैशन के लिए लर्न करे या कुछ उसको करना हो उसके लिए लर्न करे, वो सीखना चाहता है. So I can teach that कि how to play a guitar. तो अगर मैं उसको टीच करता हूँ, उसे सिखाता हूँ, so I am a teacher. And अगर आप में वो चीज़ है, so you will be the next billionaire. It's my promise and I will prove it in this video legally. I'm talking about legally. और वो भी बहुत सालों में नहीं, कुछ ही सालों में. कैसे वो भी बताता हूँ पूरा प्रूफ के साथ. लेट्स गो. सो व्हाई हाउ टीचर्स आर नेक्स्ट बिलियनियर. क्यों और कैसे टीचर्स नेक्स्ट बिलियनियर हैं? बिकॉज दे सेल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट ट्रांजेक्शनल स्टफ. अब ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शनल ये क्या होता है ये? फर्स्ट इसको समझते हैं. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल एंड व्हाट इज ट्रांजेक्शनल स्टफ? व्हाट इज ट्रांजेक्शनल स्टफ? यू कैन चार्ज अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू. एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे ये कार है, इसका बोनट है, इसका व्हील है, इसके हेडलाइट्स हैं, राइट? तो इसका एक मार्केट वैल्यू है, राइट? या एक कहो कि गवर्नमेंट जो तय करेगी या वो कंपनी जो तय करेगा, उसी वैल्यू में आप इसे सेल कर सकते हो. जैसे ये कार है मान लो, और इसका प्राइस है 8 लाख रुपए. इस रेड वाली कार का क्या प्राइस है? 8 लाख रुपए. अब ये जो 8 लाख में है, आप इसे 8 लाख में ही सेल कर सकते हो. आप 8.5 तक जा सकते हो, लेकिन आप 10 लाख नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि इसकी उतनी मार्केट वैल्यू नहीं है. वट द मार्केट सेज यू कैन चार्ज, इतना ही आप क्या कर सकते हो? चार्ज कर सकते हो. तो इसे क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शनल stuff. You can read here transactional stuff. What is transformational stuff? अब ये transformational stuff क्या होता है? What is transformational stuff? What value you feel you bring to the table, you can charge that price. मतलब ये कि आप क्या वैल्यू लाते हो टेबल पे, क्या आपकी एक्सपर्टीज है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आप जानते हो, कौन से इनसाइट्स, किस लेवल के नॉलेज को आप जानते हो, और वो टेबल पे आप लाते हो, तो आप उतना चार्ज कर सकते हो. इसे और अच्छे से समझते हैं. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल स्टफ? व्हाट वैल्यू यू फील यू ब्रिंग टू द टेबल, यू कैन चार्ज. जैसे कि लॉयर ए जो 10,000 रुपए चार्ज करता है, एंड लॉयर बी जो 1 लाख रुपए चार्ज करता है सेम 1 घंटे के. लॉयर ए भी 1 घंटा देता है तो 10,000 लेता है. लॉयर बी 1 घंटे के वहीं 1 लाख रुपए चार्ज करता है. लॉयर बी चार्ज 1 lakh फॉर द सेम आवर. दे कैन बी मोर एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड और जस्ट अ बेटर than others. They know the game very well because lawyer B done something so she can bring more value at the same hour. So this kind of people charge their worth. अब इसे और आसानी से समझो. अभी रिसेंटली मेरे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है. हमने उन्हें हॉस्पिटलाइज किया. अब हॉस्पिटल में उनके यहाँ पर प्रॉब्लम थी, इधर पानी भर गया था थोड़ा हार्ट के नीचे साइड. तो वहाँ जो डॉक्टर था वो उनको अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहा था. आईसीयू में थे वो, और 2 दिन देखा, 3 दिन देखा. लेकिन हमें एक डाउट था कि हम क्यों ना इसे और अच्छे डॉक्टर को दिखाएं जो सेम ही पढ़ाई किया है, सेम ही चीज़ ट्रीटमेंट करेगा, सेम ही चीज़ का ट्रीटमेंट करेगा, सेम पार्ट्स को देखेगा, वही चीज़ वो सही करेगा. लेकिन वो जो डॉक्टर, हमने सोचा कि हम एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को एक बार दिखाते हैं. तो हमने उस डॉक्टर से कंसल्ट किया जो ऑलरेडी उन्हें देख रहा था, और हमने कहा कि हम एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुला रहे हैं, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुला रहे हैं. तब वो डॉक्टर आया. कहाँ से आया? दिल्ली से आया. जस्ट टू सी कि सारी चीज़ें वेल हो रही हैं, सही हो रही हैं कि नहीं हो रही है. जबकि वो भी उतना ही पढ़ा लिखा है, वो भी उतना ही पढ़ा लिखा है. जस्ट
गेम इसका है कि ये थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, इसने ऐसे बहुत सारे केसेस को देखा हुआ है, हैंडल किया हुआ है, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसे पता है जिससे ये जो बंदा है वो फास्टली रिकवर कर सकता है। तो यहीं पर वो चीज़ मैंने आपको लिखी है, मोर एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, मोर एजुकेटेड हो सकता है, एंड बेटर वैल्यू टेबल पर ला सकता है। वैसे यहाँ पर जो लॉयर है जो 1 लाख रुपए चार्ज कर रही है वो बेटर हो सकती है, किस में? एक्सपीरियंस में हो सकती है, अपना जो जानती है उस नॉलेज में हो सकती है, इनसाइट्स में हो सकती है, और ज़्यादा एजुकेशन उसका अच्छा हो सकता है। तो ये जो लॉयर है वो 1 लाख ले रही है, और वहीं एक लॉयर है जो 10 लाख रुपए ले रही है। वैसे सेम वो डॉक्टर, जिस डॉक्टर को हमने बुलाया उसने लाखों रुपए चार्ज किए, एंड वहीं वो डॉक्टर था जो हॉस्पिटल की तरफ से काम कर रहा था। वो आया, विजिट किया, उसने देखा सारी चीज़ें ऑल ओके, हाँ सही चल रहा है, सही ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़े दिन में ये रिकवर हो जाएंगे। वो चला गया, वो आया गया, उसने लाख रुपए लिया, डन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल things stuff, right? So this is called transformational stuff. And I also don't believe in selling transactional things, so I will not talk about that, because these stuffs are not bring a lot of value on the table, and also I don't believe selling cheap stuffs. मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि जो ट्रांजेक्शनल चीज़ें होती हैं, जैसे ये फ़ोन मैं खरीद लूँगा तो मेरा जीवन क्या चेंज होगा, कितना चेंज होगा? मेरा जीवन तो नहीं चेंज हो जाएगा ना, राइट? अगर मैं स्टैंड खरीद लिया तो मेरा जीवन तो नहीं चेंज हो जाएगा ना। लेकिन अगर एक व्यक्ति है जो जेल जा रहा है और उसे एक लॉयर बचा लेता है 1 लाख रुपए लेके, तो वो उसकी लाइफ को चेंज कर दे रहा है, राइट? अगर एक मैरिज है और उसे एक बंदा बचा ले रहा है, मतलब एक शादी है जो टूट रही है, अभी रिसेंटली किसकी शादी टूटी हमारे इंडिया में, तो अगर कोई एक मैरिज कोच मान लो आता है और उसकी शादी को बचा लेता है, तो उसके लिए वो एक लाइफ चेंजिंग गेम हो गया, राइट? क्योंकि 2 लोग साथ रहेंगे, लाइफ टाइम रहेंगे। वो लॉयर जिसे बचा लिया उसकी जिंदगी का कई साल बच जाएंगे, राइट? तो वो क्या है? ट्रांजेक्शनल स्टफ, एंड आई बिलीव सेलिंग दैट काइंड ऑफ थिंग। आई डोंट बिलीव टू सेल दिस ट्रांजेक्शनल थिंग, सॉरी, that is called transformational thing, and I don't believe to sell this transactional things, right? So here I am, I believe selling this which brings life changing value and that makes major impact in someone's life, that why it's called transactional stuff, and I totally believe to sell this kind of thing. And same thing teachers do. When you save someone to going jail, जैसे कि मैंने लॉयर का आपको एग्जांपल दिया, when you save someone's life, जैसे कि मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया, when you give someone consulting that may change their business, their health, their marriage life, etc., these are transformational thing. अगर आप किसी के बिजनेस को बदल देते हो, किसी के हेल्थ बहुत खराब है, राइट, बहुत खराब है, उसकी आप हेल्थ बहुत अच्छी कर देते हो, तो ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशनल है। यही टीचर्स करते हैं। टीचर्स क्या करते हैं? यही करते हैं, वो सेल करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल थिंग, नॉट ट्रांजेक्शनल थिंग्स। ट्रांजेक्शनल जो चीज़ें होती हैं वो एक समय के लिए होती हैं, वो आपको एक समय के लिए खुशी दे सकती हैं, एंड उसका एक कैप होता है कि आप इतना ही उसका चार्ज कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं चार्ज कर सकते। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ों में आप जितना चाहे उतना चार्ज कर सकते हो। इट्स डिपेंड कि आपको आता क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, या आप कुछ ऐसा किए हो जो आपको बताता है दूसरों से बेटर। जस्ट इससे आप अपना जो वैल्यू है वो कहीं तक भी ले जा सकते हो, राइट? अब यहाँ पर देखो, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजेक्शनल थिंग्स, एंड हियर द टीचर्स केम, राइट? यहाँ पर टीचर्स आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिकॉज दे सेल ट्रांसफॉर्मेशनल स्टफ, दे डोंट सेल अ ग्लास, मतलब कि वो पानी नहीं सेल करते, राइट, या ग्लास नहीं सेल करते। जो ट्रांजेक्शनल चीज़ है, दे सेल व्हाट? दे सेल ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ को चेंज करता है एक टीचर। टीचर्स आर ऑन इंटरनेट नाउ, दे आर मेकिंग मिलियंस। यस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि टीचर्स आर द नेक्स्ट बिलियनियर, स्टिल दे आर मेकिंग मिलियंस, राइट? अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीज जो आपको 100% शॉक में ला देगी। इफ यू रिसर्च व्हाट विल बी द वर्थ ऑफ ई लर्निंग इंडस्ट्री। ई लर्निंग का मतलब क्या है? ट्रांजेक्शनल स्टफ्स, राइट? अब हम चलते हैं सीधा चैट जीपीटी पे। यहां पर देखो, मैंने सर्च किया है कि ये जो ट्रांजेक्शनल मार्केट है ये कितना ग्रो हो सकता है नेक्स्ट 1-2 साल में। तो यहां पर आप देख सकते हो, आई थिंक आप पढ़ सकते हो ऑन माई स्क्रीन
500 बिलियन। और यहां पर भी आप पढ़ सकते हो, द ई लर्निंग इंडस्ट्री अलोन इज एक्सेप्टेड टू हिट 400 बिलियन बाय 2026। 2025 चल रहा है, 2026 तक ये कहा जा रहा है कि ये 400 से 500 बिलियन तक जा सकती है। और ई लर्निंग इंडस्ट्री में क्या आता है, यू कैन रीड हियर, कोर्सेस, ई बुक एंड डिजिटल इन्फो प्रोडक्ट्स, इसे कहते हैं ई लर्निंग इंडस्ट्री। एंड ये अलोन 400 बिलियन जाएगी, एंड जो बाकी के आपके सॉफ्टवेयर एंड ऑल वो चीज़ें आते हैं वो 100 बिलियन। तो ये 500 बिलियन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलियन, आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियन। इट्स 500 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी 2026 तक। सो हियर वी हैव द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। 500 बिलियन में से अगर आपको छोटा सा पाई भी मिला, सो यू विल बी द मिलेनियर, and still people are making a lot of money. So here I just told you, teachers are on internet now, they are making millions. मैं और मेरे से कई लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इंटरनेट से। मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो हमारा जो दूसरा चैनल है, आप देखना होम सेक्शन में जाकर, ये सेक्शन मैंने इसमें बताया था कि डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करके 900 करोड़ इन लोगों ने कमाया है। उस वीडियो को आपको जाकर देखना, आप मेस्मराइज हो जाओगे, टोटली मेस्मराइज, अमेज्ड हो जाओगे अगर आप देखोगे। 900 मिलियन डॉलर जस्ट सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट, राइट। सो हम अपने स्लाइड्स में आगे बढ़ते हैं, आपको मैं समझाता हूं व्हाट इज हैपनिंग, क्या रहा है, कैसे लोग इतना पैसा बना रहे हैं, एंड कैसे ये जो मार्केट है 500 बिलियन की हो जाएगी, आप कैसे इससे बेनिफिट ले सकते हो। बिकॉज पीपल्स फोकस शिफ्टिंग फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। क्या हो रहा है, ऑफलाइन से ऑनलाइन में लोगों का जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है। आप देखना आजकल लोग प्रीफर करते हैं कि ज़्यादातर काम उनका ऑनलाइन हो जाए, राइट। जो काम पहले ऑफलाइन होते थे वो ऑनलाइन होने लगे। आप देखना ट्यूशन टीचर्स काफ़ी जो उनके क्लासेस रहते हैं वो ऑनलाइन लेने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है दोनों पार्टीज़ को। वो कहीं पर से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी काम कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम, प्लेस फ्रीडम, बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती है। क्योंकि इसमें रिकॉर्डेड नॉलेज भी आपको मिलता है, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आपको मिलते हैं। तो क्या हो रहा है, जो चीज़ें ऑफलाइन हो रही थी पहले, अब वो ऑनलाइन होने लगी, और धीरे धीरे ये शिफ्ट आएगा। आप देखोगे सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोगों को टाइम फ्रीडम चाहिए, लोगों को प्लेस फ्रीडम चाहिए कि वो कहीं पर भी घूम रहे हो लेकिन वो अपनी क्लास को अटेंड कर लें। और आप देख ही रहे हो वो चीज़ हो रही है, वो ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बिकम मेंटेलिटी। जैसे अभी ऑफलाइन मेंटेलिटी है ना, जैसे सरकारी जॉब लग जाए, जैसे हमारे इंडिया में ज़्यादातर ऐसा होता है, सरकारी जॉब लग जाए तो बहुत अच्छा है, भले से वो 50,000 रुपये कमाए और भ्रष्टाचार करके 50 लाख रुपये कमा ले, लेकिन मेंटेलिटी क्या कहेगी कि भाई तू सरकारी जॉब का, जो हमारे पुराने लोग थे उनकी ये मेंटेलिटी थी। लेकिन अभी ये शिफ्ट हो रही है। दे वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेसेस, फ्रॉम अदर स्टफ्स, राइट। दे वांट टाइम फ्रीडम, दे वांट प्लेस फ्रीडम, दे वांट अ लॉट ऑफ थिंग इन लाइफ एंड क्विक। सबसे मजेदार थिंग ये है कि उन्हें जल्दी चाहिए, एंड ये चीज़ें जल्दी हो रही हैं अगर आपको पता है कि आपको कैसे करना है। इफ यू डोंट नो हाउ टू डू, यू कैन गेट एज फास्ट एज यू वॉन्ट, right? So you have to understand how to do. So here is it going to become mentality, as you saw 400 billion, it's a people's pocket. Yes, ये जो 400 बिलियन आपने देखा ना यहाँ पर, ये चैट जीपीटी से जो मैंने पूछा कि 400 बिलियन का ई लर्निंग मार्केट हो जाएगा, ये हवा में नहीं है, इट्स अ पीपल्स पॉकेट, लोगों के जेब का पैसा। 400 बिलियन जस्ट फ्रॉम e-learning market. And e-learning market, what is the e-learning market? Let's understand. So what these teachers do, they help people to learn or serve something. क्या करते हैं ये टीचर्स? लर्निंग में लोगों की मदद करते हैं, राइट, एंड सर्व करते हैं समथिंग लाइक दिस। इट कैन बी अ स्कूल टीचर। अगर आप स्कूल के टीचर्स को देखोगे, वो एक सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़ा रहे हैं, एक सब्जेक्ट वहाँ पढ़ा रहे हैं, या सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ वो ऑनलाइन आके पढ़ा सकते हैं। हु टीच सम सब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, तो वो जो चीज़ें वहाँ पढ़ा रहे हैं वही चीज़ें यहाँ ऑनलाइन में आके पढ़ा सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ई लर्निंग हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें आप ऑनलाइन में सिखा रहे हो ना, जो भी चीज़ें, वो ई लर्निंग है। ओके, ई लर्निंग, वो ई लर्निंग में आ जाती हैं। तो वो चीज़ें अगर वो टीचर इंटरनेट पर सिखाता है तो उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ग्रोथ का, पैसे कमाने का। बेसिकली इट कैन बी अ वीडियो एंड थंबनेल एडिटर। और आप क्या सेल कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन सेल कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप किसी को कोई नॉलेज देते हो तो वो उससे बहुत सारे रिजल्ट्स ला सकता है उस नॉलेज से, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। यू डू समथिंग इन योर ऑफिस, यू कैन टीच
others who wanna know that stuff. अब आप कुछ अपने ऑफिस में कर रहे हो, उसे आप इंटरनेट पे सिखा सकते हो। जो चीज़ आप वहाँ कर रहे हो वही कोई बंदा कल को आके करेगा, या उसके लिए लाखों लोग तैयार हो रहे हैं। जैसे एक इंजीनियर है, कोई जॉब कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, वो किसी ऑफिस में, सॉफ्टवेयर कंपनी में, या कहीं पर भी बैठ के कर रहा है, एंड वही चीज़ के लिए लाखों लोग वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं कि मैं भी वो चीज़ जाके करूँगा। तो वही चीज़ आप लाकर सिखाना शुरू कर सकते हो। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है आज के समय में जो लोग जाकर टैग ले रहे हैं कि मैं गूगल में काम करता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है, मैंने एप्पल में काम किया है, वो टैग ले रहे हैं, देन यूट्यूब पे आ जा रहे हैं एंड दे स्टार्ट सेलिंग देयर कोर्स। आपने भी देखा होगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ऐसे बहुत सारे लोग, तो वो यही चीज़ कर रहे हैं। वट दे आर डूइंग, दे आर वर्किंग इन द ऑफिस, एंड जो काम वो वहाँ पर कर रहे हैं वही चीज़ लाकर यहाँ इंटरनेट पे सेल कर रहे हैं, एंड वो चीज़ को बहुत सारे स्टूडेंट खरीद रहे हैं। एंड हमारा माइंड ऐसे काम करता है कि दे आर अथॉरिटी नाउ बिकॉज दे गॉट अ जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट एंड ब्ला 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 दैट कंपनीज, राइट। तो ये चीज़ उनका गेम बना रही है। तो आप भी कोई भी कंपनी में काम करते हो, आप भी अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो। देयर इज अ सिस्टम, देयर आर नॉलेज, देयर इज इनसाइट्स टू बिल्ड अथॉरिटी, राइट। उसकी बात हम कभी और करेंगे। इट कैन बी अ फिटनेस कोच, इट कैन बी अ मैरिज कोच, जैसा कि मैंने कहा, पेरेंटिंग कोच, कुकिंग कोच, टेलरिंग कोच, फैशन कोच, मेकअप कोच, यूट्यूब कोच, व्हाट्सअप कोच, सेल्स कोच, इंस्टाग्राम कोच, फाइनेंस कोच, मार्केटिंग कोच, लाइफ स्टाइल कोच, स्पिरिचुअल कोच, करियर कोच, पर्सनल ब्रांडिंग कोच, माइंडसेट कोच, साइकोलॉजी कोच, कम्युनिकेशन स्किल कोच, पब्लिक स्पीकिंग कोच, डिजिटल मार्केटिंग कोच, और यू कैन सेल दिस सर्विसेज, राइट। आप सर्विसेज भी सेल कर सकते हो। क्यों सर्विसेज? आई एम जस्ट क्यूरियस टू टेल यू। एक बंदा है जो वीडियो एडिटिंग की सर्विस सेल करता है, राइट। उसका हम नाम दे देते हैं ए जो बंदा है, या तो सोहन नाम देते हैं। सोहन एक वीडियो एडिटिंग की सर्विस सेल करता है। वो कहता है आपको कि आप मेरी सर्विस लो एंड मैं आपको वीडियो एडिट करके दे दूंगा। सो दिस इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशनल सेलिंग या स्टफ। अब यही सोहन, इसका 2.0 वर्जन आता है, एंड सोहन बोलता है आई कैन एडिट योर वीडियो सो यू विल ब्रिंग मोर व्यूज एंड मोर सेल्स। इस तरह मैं वीडियोस को एडिट करता हूं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल स्टफ। अब ये जो सर्विस दे रहा है वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टफ है। अब जैसे ये चीज़ें बोलेगा तो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ भाई मैं इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ ना। कोई भी वीडियो अगर बना रहा है सो दे आर सेलिंग समथिंग, राइट। तो अब ये जो एडिट करेगा वो उसे हेल्प करेगा। सो इस तरह आप ये सर्विसेज भी दे सकते हो। एंड आप मुझे बताओ कि आपको क्या आता है एंड आप अपनी कौन सी सर्विस देना चाहते हो इफ यू वांट टू बिकम द नेक्स्ट millionaire or billionaire. Take my example. What I do, I help teachers who mastered something, जिन्हें कुछ आता है, जैसे कि मैंने गिटार वाला एग्जाम्पल दिया, but don't know how to generate money from that. लेकिन आपको पता नहीं है, आपको कुछ आता है लेकिन आपको पता नहीं है कि इससे पैसे कैसे कमाएं. So they take my mentorship and I help them to make money from this because they only know how to teach that particular thing and I know how to market and sell that stuff, so they need my help. Are you getting my point? आपको गिटार बजाने आता है, आपको केक बनाने आता है, आपको मेहंदी लगाने आता है, आपको फैशन आता है, but you don't know how to sell this skills or knowledge, right? So here I come, I help you to build the course, I help you to market, I help you to sell. Here I came like this example. ये है मुरली, इन्होंने सिर्फ 48 आवर्स में $237 जनरेट किया. वाई? बिकॉज ये फंसे हुए थे. इनके पास एक सॉफ्टवेयर था, अगेन ई लर्निंग प्रोडक्ट, ठीक है, या आप बोल सकते हो एक डिजिटल प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर. ये कमीशन बेस पे काम कर रहे थे कि ये सॉफ्टवेयर को सेल करेंगे एंड कंपनी ने कमीशन देगी. आप बोल सकते हैं एज एन एफिलिएट मार्केट. ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे हाउ टू सेल. मैंने इन्हें बताया कि ब्रो इस चीज़ पे काम करो. ही टेक माई मेंटरशिप, ही टेक माई कोचिंग. सिर्फ 48 आवर्स हुए, $237 इन्होंने हिट कर दिया. सो हियर इट्स वर्क लाइक दिस, राइट. एंड यू नो आई सोल्ड 26,000 डिजिटल प्रोडक्ट लास्ट ईयर, अलोन लास्ट ईयर. मतलब सोचो कितना ये बिक रहा है, कितना लोग खरीद रहे हैं. डिजिटल इन्फो प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट ई बुक्स, टेम्पलेट एंड माई कोर्सेज, माई पर्सनल कोर्सेज, राइट. जस्ट ई लर्निंग थिंग जिसको आपने देखा कि अलोन $400 बिलियन का मार्केट हो जाएगा 2026 में. एंड आई एम टॉकिंग ग्लोबली, राइट. तो सिर्फ अलोन मैंने 26,000 कॉपी सेल की है. देर आर पीपल, दे आर मेकिंग millions, not million, not 1 million. 1 million is like 8 crore rupees.
नाउअडेज 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ प्लस, लेकिन बाहर people are making millions. Just think about it if you can think. So here is it. So how can you start this $1 billion business from anywhere or from home? कैसे कर सकते हो? So here is it. First you need an offer. आपके पास एक ऑफर होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, which solves people's problem very well or serve a service which help them to grow. जैसा कि मैंने आपको वीडियो एडिटर का एग्जांपल दिया एज अ सर्विस मैन, एंड दूसरा मैंने आपको दिया कि गिटार सिखा रहा है। ऐसी आपके पास कौन सी वो नॉलेज है, कौन सा सब्जेक्ट आपको आता है, कौन सी स्किल आती है आपको, या आपको जस्ट कैमरा चलाने आता है। आई रिमेंबर एक बंदा मुझे मिला था, आई थिंक वो यूएस का था। वो क्या सेल कर रहा था पता है? फोल्डर्स को जमा कर कैसे रखते हैं, फोल्डर्स को, जो आपके लैपटॉप में फोल्डर्स होते हैं ना, उसे जमा कर कैसे रखते हैं कि आपका तुरंत चीज़ें आपको मिल जाए। तो वो चीज़ें सेल कर रहा था, सिखा रहा था इन अ कोर्स, एंड उसकी जो कोर्स प्राइसिंग थी वो $500 एंड पीपल आर बाइंग। अब आप बोलोगे ओह ये तो मैं खुद कर लूँगा, बिकॉज यू हैव टाइम माई फ्रेंड, दे डोंट हैव टाइम। Their time makes a lot of money. Your time makes nothing because you don't know how to make money. You don't know about things. You don't have that knowledge. So who have that kind of money and that kind of knowledge, they know कि ये उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये उनके लिए और पैसा बनाएगा। अब मुझे जब पता चल जाएगा कि मैं किस फोल्डर में कैसे क्या चीज़ जमा के रखूँ कि मुझे वो तुरंत वो चीज़ मिल जाए, तो मेरा टाइम बचेगा। एंड टाइम इज मस्ट एंड मच वैल्यूएबल थिंग, राइट? क्यों है भैया? क्योंकि मैं टाइम कभी नहीं खरीद सकता, चाहे कितना भी पैसा आ जाए। टाइम वी कांट बाय। एक बार मर जाएंगे, 40 50 60 साल के लिए आए, उतने में ही जीना है, उतने में ही कमाना है, उतने में ही करना है। तो पीपल बाय दैट काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। सो एवरीथिंग यू कैन मेक अ कोर्स एंड यू कैन मेक मनी इफ यू नो दैट स्टफ वेरी वेल। तो आपको सबसे पहले ऑफर आपके पास होना चाहिए। वो कैसे बिल्ड होगा, कैसे बिल्ड करना है, वो आप मुझसे सीख सकते हो। ट्रैफिक दैट मैटर्स ओनली। अब जब ऑफर आ गया, इसके बाद आपको ट्रैफिक ही मैटर करता है। ट्रैफिक क्या होता है? अब जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे वो क्या है? एक ट्रैफिक है। लोग इज इक्वल्स टू ट्रैफिक। इंटरनेट पे जो लोग आते हैं ना, जो मॉब होती है, मतलब कि जो फॉलोअर्स होते हैं, आपके सब्सक्राइबर होते हैं, जैसे इस वीडियो में व्यूज़ होंगे, इस वीडियो में लाइक होंगे, वही है ट्रैफिक। अब जो भी आपने प्रोडक्ट बना लिया उसे क्या लोग ही खरीदेंगे ना? तो लोग कब खरीदेंगे? जब आपके पास एक क्वालिटी ट्रैफिक होगी। जैसा कि मैंने लिखा है ट्रैफिक डेट ओनली मैटर्स, एंड इसमें भी क्वालिटी ट्रैफिक। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी, आई थिंक 99% वाई पीपल फेल टू मेक 1 करोड़ रुपीज़, आई डिडंट नो, आई थिंक यही था उसका, देख लेना आप, इसी चैनल पे होगा। उसमें भी मैंने इस चीज़ के बारे में बात की थी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ ट्रैफिक वर्क्स, हाउ टू गेन ट्रैफिक एक्सेट्रा। तो इसको आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कितने वेज के होते हैं, कितने मेथड होते हैं, कैसे बिल्ड किए जाते हैं, ऑल द थिंग, एंड क्वालिटी ट्रैफिक्स ओनली मैटर। नेक्स्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स। सो मार्केटिंग एंड सेल्स इज द बैकबोन, और यहीं पर हो जाता है समाप्त। अगर आपका मार्केटिंग एंड सेल्स बहुत ज़्यादा मजबूत है तो 101% यू विल सेल अ लॉट ऑफ स्टफ। तो आपको क्या सीखना है? आपको सीखना है ऑफर, आपको सीखना है ट्रैफिक, आपको सीखना है मार्केटिंग एंड सेल्स सिस्टम, right? Because sales is not a destination, it is a process. And if you know how to market, so sales is so easy. Are you getting my point? And if you want to learn this, and if you want to know more about this, you can WhatsApp me here 7647820130 and must share this video with teachers, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे वो कुछ जानते हो, चाहे वो मम्मी, चाहे वो बहन जो घर में है एंड उसे कुछ आता है, वो भी पैसा इंटरनेट पे कमाना चाहती है, मस्ट शेयर विद दैम। या वो ऑफिस में बैठा हुआ बंदा बंदी जो भी है, दे नो समथिंग so they can make a big impact in their life because they will make a lot of money. So आपको पता है कि इससे क्या होगा। See you in the next video। कैसी लगी वीडियो? Let me know in the comments। हम मिलते हैं WhatsApp पे।